आज हम एक ड्रामा फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं। वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मूवी में एक टर्की चाचा आदमी जो एक छोटी लड़की जो इसकी अपनी बेटी होती है जिसकी एज 14 साल है। टर्की चाचा प्यार कर लेता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए एंड तक देखिए। फिल्म की शुरुआत टर्की चाचा की कार चलने से होती है। उसके हाथ में एक हेयर पिन होती है और उसके पीछे सीट पर एक खून में लटकी बंदूक होती है। उसके दिमाग में एक जवान उगती हुई छोटी लड़की का ख्याल होता है जो काफी अलग अलग नामों से जानी जाती है। कभी लियो तो कभी डिलोरेस, मगर टर्की चाचा के लिए वो हमेशा लॉलिता ही रहेगी। टर्की चाचा अपने गुजरे हुए प्यार एनाबेल के बारे में बात करता है जो उसने 14 साल की एज में देखी थी। एनाबेल नर्स बनना चाहती थी और टर्की चाचा एक जासूस। इसकी मां की छू एनाबेल कुछ ही वक्त बाद मर गई, लेकिन टर्की चाचा उसको अपनी जवानी के सालों में भी भूल नहीं पाया और उसकी तलाश करता रहा। 1947 में टर्की चाचा एक टीचिंग पोस्ट के लिए बेल्सली कॉलेज अमेरिका चला जाता है। उसका प्लान होता है कि फॉल सेमेस्टर के शुरू होने से पहले वो अपनी एक किताब कंप्लीट करेगा। वो अपने गुजरे हुए अंकल के दोस्त के घर रहता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि घर जल चुका है। शार्लेट हीज जो माकू की दोस्त और एक विडो है, टर्की चाचा को अपने घर में रहने की दावत देती है। वहां उसकी मुलाकात चार्लोट और उसकी बेटी लोलिता से होती है। शार्लेट टर्की चाचा को अपना गार्डन दिखाती है जहां वो एक स्प्रिंकलर के पास बैठी होती है, भीगी हुई और एक मैगजीन पढ़ रही होती है। और क्या मस्त लग रही होती है। उसका कपड़ा इतना हल्का होता है कि अंदर का अंडरगारमेंट साफ नजर आ रहा होता है, जो देखने में मजा ही आ जाता है। टर्की चाचा उसको घूर के देखता है। लो टर्की चाचा को देखकर मुस्कुरा देती है क्योंकि ये भी बहुत गर्म है। अपनी रिटीनेस दिखाती है और अपनी छोटी उम्र 14 साल का इजहार करती है। टर्की चाचा अपने आप से कहता है वो कितनी खूबसूरत है और चार्लोट से रूम का किराया पूछता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और टर्की चाचा चुपके से ल्यू की मासूम हरकतों को देखता रहता है, जैसे उसको डांस और म्यूजिक का शौक। ल्यू टर्की चाचा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। टर्की चाचा अपने रूम के बाथरूम से ल्यू के बेडरूम का नजारा देख सकता है। वो ल्यू और चार्लोट के दरमियान झगड़े भी देखता है और ल्यू का बेकरार बच्चा बनना भी। एक दिन ल्यू टर्की चाचा के रूम में आती है, डेस्क के पीछे खड़ी होती है, लेकिन फिर उसकी लकीर में आग मचलती है और अचानक उसकी गोदी में बैठकर अपनी च्युइंग गम को उसके नोटबुक पर चिपका देती है। वो फौरन उठकर भाग जाती है। जब चार्लोट टर्की चाचा को बुलाती है, टर्की चाचा नोटबुक से गम हटाने की कोशिश करता है। जब चार्लोट लो को डांट कर कैंप के लिए पैकिंग करवाती है, कैंप वाले दिन ल्यू टर्की चाचा को घर के अंदर देखकर भागकर सीधे उसके ऊपर चढ़कर उसको इतनी जोरदार किस करती है और टर्की चाचा के हाथों का मुरब्बा बना देती है। शार्लेट टर्की चाचा के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है जिसमें वो अपने जज्बात का इजहार करती है और लिखती है कि अगर वो नहीं जाता तो इसका मतलब है कि वो भी उसके प्यार करता है। टर्की चाचा शार्लेट से शादी कर लेता है और उसकी पटक पटक के लेता है और उसका दिल सिर्फ ल्यू के लिए धड़कता है। वो सोचता है कि पुलिस को फोन करे और उन्हें बताए कि उसने उस पे जोर डाला है, मगर फिर एक मुस्कुराहट के साथ रुक जाता है और सोचता है माँ और बेटी दोनों को गोरी बनाऊंगा। लूस्टो की तरफ जल्दी से जाती है और जब वापस आती है तो टर्की चाचा से कॉइन्स मांगती है ताकि अपनी मां को कॉल कर सके। टर्की चाचा बताता है कि वो मां से बात नहीं कर सकती और जब वो पूछती है कि क्यों, तो टर्की चाचा उसको सच बताता है कि उसकी मां मर चुकी है। इसके बाद वो दोनों देश भर में काफी घूमने लगते हैं
एक गर्म सुबह एक दिन में लो और टर्की चाचा एक चेयर पर बैठ के कॉमिक्स पढ़ते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। आखिरकार वो बीएडजी कॉलेज पहुंचते हैं जहां टर्की चाचा टीचिंग पोजीशन ले लेता है और लो को एक लिबरल प्रेप स्कूल में दाखिल करवाता है। एक दिन लो टर्की चाचा से कहती है कि वो स्कूल प्ले में हिस्सा लेना चाहती है। टर्की चाचा ऑलरेडी इस बारे में जानता है और मना कर देता है। लो उसके सामने जमीन पर बैठ जाती है और शांत स्वर में अपनी बात रखती है। वो टर्की चाचा को सेड्यूस करती है और कहती है कि उसका भी अधिकार है प्ले में हिस्सा लेने का। जैसे टर्की चाचा उसे अपनी बातें मनवाना चाहता है, लो अलाउंस बढ़ाने और प्ले में हिस्सा लेने की डिमांड करती है। टर्की चाचा को लगता है कि लो पैसा इकट्ठा करके उससे भाग जाने की कोशिश कर रही है। जब उससे पता चलता है कि लो ने अपने पियानो लेसन्स के 2 क्लासेस मिस किए हैं, तो वो गुस्से में लो से पूछता है। लो बताती है कि वो मोना के साथ पार्क में प्रैक्टिस कर रही थी। टर्की चाचा को शक होता है और दोनों के बीच बहस होती है। वो लो पर काफी इल्जाम लगाता है और लो बिना देने किए कहती है कि वो सच में भागने का सोच रही थी। और रात को लो टर्की चाचा को सेड्यूस करती है और टर्की चाचा उसकी पटक के लेता है। वो दोनों एक और ट्रिप पर निकलते हैं। इस बार लो डिसाइड करती है कि कहाँ जाना है। एक दिन टर्की चाचा को लगता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। वो लो से कहता है कि कार का लाइसेंस प्लेट लिख ले। एक इतने में टर्की चाचा देखता है कि लो किसी आदमी से बात कर रही है, मगर यू इस आदमी के बारे में लो बस इतना कहती है कि वो मैप मांग रहा था। टर्की चाचा को शक होता है, मगर लो सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। टर्की चाचा बाहर हेयर कट करवाने जाता है और लो उसको कहती है कि बनाना लेते आना। वो जब बनाना लेकर आता है तो घर से किसी एक फैमिली को बाहर जाती देखता है। वो लो से पूछता है, लो नहीं बताते और वो लो को बेड पर पटक देता है और पूछने लगता है। लो हंसने लगते हैं और टर्की चाचा मस्ती मस्ती में उसकी लकीर में अपना पप्पू डाल देते हैं और द घापा घाप दोनों ही दूसरे के होंठों का रस निकलने लगते हैं। एक रेनी नाइट लो बीमार हो जाती है और टर्की चाचा उसको हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि लो को एक वायरस हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगले दिन नर्स टर्की चाचा को बताती है कि लो के अंकल गुस्ताव ने उससे डिस्चार्ज करवा लिया है। टर्की चाचा लो को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो हमेशा एक कदम पीछे ही रह जाता है। 3 साल बाद टर्की चाचा को लो का लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो शादीशुदा है और मां बनने वाली है। जब टर्की चाचा उससे मिलता है तो वो लो को काफी बदला हुआ पाता है। लो उसको अपनी मुश्किलें और एक वक्त के बाद खुलती जो उसका हस्बैंड है उसका सच बताती है। लो टर्की चाचा का पैसा लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ में खुश है। आखिर में टर्की चाचा क्विल्टी के मेंशन से जाता है और उससे मार डालता है। जब पुलिस टर्की चाचा का पीछा करती है, वो ही क्रिएट के बच्चों की आवाजें सुनता है और सोचता है कि सबसे दुख भरी बात लो की आवाज का कोरस से गायब हो जाना है। मूवी का एंड टर्की चाचा के जेल जाने और उसके मौत पर होता है। लो भी चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है। लिंक इन बायो। कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।